हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक हो गया। तो दोस्तों, अपनी चल रही है राजस्थान कला और संस्कृति की सीरीज़, जिसमें अभी तक अपने 4 चैप्टर हो चुके हैं और अभी अपना चैप्टर चल रहा है राजस्थान के लोकगीत। तो हमने राजस्थान के लोकगीत तो पिछली क्लास में पढ़ लिए थे, ठीक है। और अब आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के जो संगीत घराने हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो राजस्थान की संगीत लोकगीत गायन शैलियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कल कुछ बचा हुआ था, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। आज का शुरू करने से पहले पिछली क्लास का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था राजस्थान के लोकगीतों के बारे में। तो राजस्थान के लोकगीतों में हमने सबसे पहले देखा था कि भाई राजस्थान के लोकगीत 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? जनसाधारण होते हैं, व्यावसायिक होते हैं और क्षेत्रीय होते हैं। फिर हमने उनमें देखा था कि जनसाधारण में कौन कौन से आते हैं, व्यावसायिक में कौन कौन से आते हैं और क्षेत्रीय में कौन कौन से लोकगीत आए जाते हैं और वे किधर बोले जाते हैं और क्यों गाए जाते हैं, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं राजस्थान की लोक गायन शैलियाँ हैं उनकी। तो सबसे फर्स्ट आती है अपनी मांड। प्राचीन समय में जैसलमेर क्षेत्र को मांड कहा जाता था, ठीक है। अतः यहाँ विकसित लोक गायन शैलियाँ मांड गायिका कहलाती हैं, जो कालांतर में संपूर्ण राजस्थान में लोकप्रिय हुई। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो हाईलाइट कर लो, ठीक है। अब प्रमुख मांड गायिकाएँ की बात करें तो सबसे पहले क्या है? अल्लाह जिलाई बाई और गौरी बाई बीकानेर की, ठीक है। गौरी बाई पाली, जमीला बानो जोधपुर और मांगी बाई उदयपुर, ये प्रमुख मांड गायिकाएँ हैं, ठीक है यहाँ तक। चलो आगे चलते हैं। आगे दूसरे नंबर पर कौन है? मांगणियार। यह जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में मांगणियार जाति द्वारा विकसित लोक गायन शैली है। कमायचा, साकर खान मांगलिया, खड़ताल, संदीप खां मांगलियार, ठीक है। राजस्थान लोक कला अनुसंधान परिषद कहाँ पे है? जयपुर में। मांड को प्रोत्साहन देने हेतु स्थापित किया गया था ये, ठीक है। अगली बात करते हैं अगली शैली। अगली शैली कौन सी है अपनी? लंगा। जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में लंगा जाति द्वारा विकसित की गई थी ये लोक गायन शैली। मुख्य वाद्य यंत्र की बात करें तो कमायचा और सारंगी है इसका। मुख्य गीत की बात करें तो नींबूड़ा इसका मुख्य गीत है और गर्भवती महिला के द्वारा गाए जाने वाला यह गीत है, ठीक है। चलो आगे चलते। आगे है अपनी तालबंदी। ब्रज क्षेत्र में साधु सन्यासियों द्वारा विकसित थी ये। भरतपुर, करौली, अलवर, सवाई माधोपुर इसका क्षेत्र है। और मुख्य वाद्य यंत्र की बात करें तो नगाड़ा इसका मुख्य वाद्य यंत्र है। नोट क्या है? अनवर खां मांगणियार को पद्मश्री विजेता हैं। संदीप खां मांगणियार लोक कला अनुसंधान परिषद की स्थापना की थी 2003 में। कहाँ पे? जयपुर में। तो यहाँ पे अपनी ये लोक गायन शैलियाँ थी जो थी वो अपन ने पढ़ लिया। अब आगे पढ़ते हैं राजस्थान के संगीत घराने, ठीक है। तो ये हैं अपने राजस्थान के संगीत घराने। अब आपके सामने एक टेबल सी बनी हुई है। एक साइड ये घराने लिख रखे हैं, कौन से घराने हैं, फिर दूसरी साइड उनके संस्थापक लिख रखे हैं ये, और फिर ये यहाँ पे इनके अन्य कलाकार लिख रखे हैं। तो चलो देखते हैं इनको, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या है? जयपुर। ख्याल गायन शैली है जयपुर में। और संस्थापक कौन है इसके? मनरंग खां हैं। और अन्य कलाकार की बात करें तो मोहम्मद अली हैं कोठी वाले, ठीक है। संगीत घराने में से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो अच्छे से रिवीजन करना है इनका, बार बार इनको पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात करें तो दूसरी अपनी पटियाला जयपुर की शाखा है। अली बख्श और फतेह अली ये इसके संस्थापक हैं। टोंक के नवाब ने इन्हें उपाधि दी थी जनरल कर्नल, ठीक है। और अन्य कलाकार की बात करें तो गुलाम अली खां। फिर अगले कौन है? अतरौली जयपुर की शाखा है भी। साहब खां इसके संस्थापक थे। और मानतोल खां अन्य कलाकार हैं। रुलाने वाला फ़कीर कहा जाता है मानतोल खां को, ठीक है। अब मेवाती घराने की बात करें तो गमगेन नज़ीर खां ये इसके संस्थापक हैं। और पंडित जसराज ये अन्य कलाकार में। किराना की बात करें तो बंदे अली खां ये इसके संस्थापक हैं। और अन्य कलाकार की बात करें तो अपन भीमसेन जोशी
जिसे भारत रत्न 2008 में दिया गया था, उस्ताद अहमद अली, रोशन आरा बेगम और गंगूबाई हंगल, ये इसकी महिलाएं वो हैं अन्य कलाकार। अगली डागर, उसकी डागर घराने की बात करें तो बहराम खां डागर ने स्थापना की थी इसकी। जयपुर के राजा राम सिंह सेकंड के संगीतकार थे ये, ठीक है। आगे बिनकार घराने की बात करें तो रजब अली खां बिनकार ने इसकी स्थापना की थी और जयपुर के राजा राम सिंह सेकंड के संगीतकार थे, ठीक है। आगे बात करते हैं अल्लाह दिया खां घराने की, तो अल्लाह दिया खां ने स्थापना की थी। और अन्य कलाकार की बात करें तो किशोरी अमोणकर ये इसका अन्य कलाकार थे। सिनिया घराना की बात करें तो सूरज सेन ने स्थापना की थी और अमृत सेन अन्य कलाकार था। रंगीला घराना की बात करें तो रमजान खान था, मियाँ रंगीला भी जिसे कहा जाता था। कथक घराने की बात करें तो भानु जी इसके संस्थापक थे। एग्ज़ाम का क्या ट्रेंड चल रहा है कि आपको सीधा ऐसा डायरेक्ट नहीं देंगे क्वेश्चन कि भाई रंगीले घराने के संस्थापक कौन थे, ठीक है। ऐसे दे देंगे, इनमें से कोई 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, ठीक है। जैसे एक तो रमजान दे दिया, बैरम खां दे दिया, कोई भी 4 दे देंगे और फिर उनमें से पूछ लेंगे रंगीले घराने के संस्थापक कौन है इनमें, ठीक है। या फिर 4 घराने दे देंगे और 4 ये संस्थापक दे देंगे, इनके मिलान करने के लिए वो कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है आजकल एग्ज़ाम में, तो इनको थोड़ा देख के चलना अच्छे से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो अब अपन बात करते हैं राजस्थान में लोकगीतों की विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है। अपन ने लोकगीत पढ़ लिए, उनकी लोक गायन शैलियाँ पढ़ ली, संगीत घराने थे वो पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब बचा है राजस्थान के लोकगीतों की विशेषताएं क्या क्या हैं वो पढ़ते हैं। विशेषताओं में क्या है, फर्स्ट क्या है, प्रकृति का मानवीकरण है, प्रकृति प्रेम को दर्शाया जाता है, यथा चिरमी पीपली जीरा आदि ये प्रकृति से संबंधित लोकगीत हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, पशु पक्षियों को व्यवहारिक सदस्य माना गया है, जैसे कागा सुवटिया आदि ये लोकगीत गाए जाते हैं ना अपने पति को संदेश भेजने में या उसकी याद में, ऐसे, ठीक है। सामाजिक मान्यताओं का पता चलता है, हमारी संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, हमारे लोकगीतों में श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है परंतु अश्लीलता नहीं है, ठीक है। हमारे लोकगीत विभिन्न जनजातियों हेतु रोजगार का साधन है, जैसे कामड़ा और डांडी। आगे बात करते हैं, विभिन्न संगीत घराने एवं लोक गायन शैलियाँ विकसित हुई थी। राजस्थान में सामंती वातावरण होने के कारण वीर रस के गीत गाए थे राजा महाराजाओं के लिए, उनकी वीरताओं के लिए, ठीक है। लोक देवी देवताओं के गीत निराश मन में आशा का संचार करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजस्थान में विभिन्न लोकगीत गाए जाने से राजस्थान में जन जागरण विकसित हुआ था। यह था जैसे कौन सा लोकगीत था, पंचीड़ा, ये एक लोकगीत था जो स्वतंत्रता संग्राम के समय में गाया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमारे लोकगीतों से हमारी क्षेत्रीय विशेषताएं तथा आर्थिक स्थिति का पता चलता है, ठीक है। तो ये हो गई राजस्थान के लोकगीतों की विशेषताएं। तो हमने जो भी राजस्थान के लोकगीतों से संबंधित था वो सब कुछ कंप्लीट हो गया है, सारे फैक्ट आपको बता दिए गए हैं। अच्छे से रिवीजन करो और अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, वहाँ से जाके देख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक करो अच्छे से पढ़ाई। चलो।